देखो बच्चा, हम लोग आज पढ़ेंगे वाटर इमेज के बारे में। इससे पहले हमने मिरर इमेज पढ़ लिया है, ठीक है। देखिए वाटर इमेज क्या होता है। जैसे मिरर इमेज में हमने आपको बताया था कि अगर कोई भी चीज़ आप मिरर में देखेंगे, अपना चेहरा देखेंगे, कोई भी आकृति होगी, तो उसमें क्या होता था कि लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट बन जाता था, ठीक है। इसके अलावा घड़ी को भी अगर आप देखेंगे तो अगर घड़ी की मिनट वाली सुई लेफ्ट में है तो वो राइट में दिखेगी, ठीक है। अलग अलग समय बताती थी, आपको याद होगा, कल के वीडियो में हमने आपको समझाया था। इसके अलावा ये भी हमने आपको बताया था कि वहाँ पे अगर आप जो है ट्रिक भी दी थी समय निकालने के लिए, घड़ी का जो है मिरर इमेज वाला, ठीक है। तो वो ट्रिक भी हमने आपको दी थी। आपको पता है कि अगर 11, 12 और 1 के बीच का समय हो तो हम लोग घटाते हैं किससे? 23, 60 से घटाते हैं। बाकी इसके बीच वाला अगर कोई भी समय है तो 11 जो है 60 से घटाते हैं। किससे घटाते हैं? 11 60 से, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों का वहाँ मिरर इमेज निकल के आ जा रहा था। ये वाटर इमेज क्या है यहाँ पे समझिए। वाटर इमेज आप ऐसे समझिए कि जब भी कभी आप अपना प्रतिबिंब देखते हैं पानी में, ठीक है, तो ऐसे खड़े होकर देखेंगे तो पानी नीचे ही होता है ना, तो नीचे की ओर देखेंगे ऐसे, तो आपका ऊपर वाला ऐसे लगेगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, उल्टा लिखेगा आपका चित्र, ऐसे बन जाएगा। बात समझ पाए? ऐसे आपको सामने से दिखेंगे तो सीधा लगेगा, लेकिन जब वैसे आप रियल में देखेंगे तो ये पैर तुम्हारे इधर, वो सर उधर, ठीक है। तो वाटर इमेज में ये माना जाता है कि ऊपर का नीचे हो जाता है, नीचे का ऊपर। बात समझ पाए? इस तरह ये ऊपर का सिरा होगा, ये नीचे हो जाएगा, और नीचे वाला ऊपर हो जाएगा इसकी तुलना में। ना तो पानी में देखोगे तो मत भाई साफे दिख रहा हो, ऐसा नहीं। तो वहाँ पैर तो तुम्हारे इधर आ गया ना, बेस इधर खींचा जाएगा, पैर इधर आ गए तो पैर ऊपर सर नीचे, ठीक है। तो इसमें बस क्या होता है कि इसमें जितनी भी आकृतियाँ होती हैं, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ये होता है। लेफ्ट राइट बिल्कुल सेम रहता है, लेफ्ट राइट चेंज नहीं होता है। तो हम लोग क्या देखेंगे आज? वाटर इमेज। वाटर इमेज जो है वास्तव में इसी को ही हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, मिरर इमेज भी कहते हैं, मिरर इमेज भी कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि अगर दर्पण को आप नीचे रख दो ऐसे, तब भी तो वाटर इमेज जैसा बनेगा ना चित्र। तो इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब भी इसको कह देते हैं, ठीक है। ये बात याद रखना, वाटर इमेज को ही। क्लियर? तो हम लोग केवल घड़ी पे बात करने वाले हैं यहाँ पे। हालांकि ये चैप्टर चलता है पूरा वाटर इमेज का, मिरर इमेज का। वहाँ अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ होती हैं, वो आपसे पूछता है कि भैया बताइए वाटर इमेज का चित्र कैसा बनेगा, कैसा नहीं बनेगा। तो उसके लिए हम लोग जब नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ेंगे तब वहाँ पे आपको बहुत सारे चित्रों की प्रैक्टिस कराएंगे। तो अभी बस हम केवल घड़ी पर कर रहे हैं, ठीक है। तो घड़ी पर देख लेते हैं। यहाँ पर एक घड़ी हमने ली है, ठीक है, और ठीक इस घड़ी में हम लोग देखेंगे किस तरीके से जो है समय दिया गया है। तो पहला अगर ये घड़ी देखो अगर ध्यान से, तो ये जो हमारी घड़ी है, और यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पे कितना है? 9 बेस मान लेते हैं, ठीक। घड़ी में इसमें अगर देखा जाए तो कितना बज रहा है, तो हम मान लेते हैं ये जो हमारी सुई घंटे की है, मिनट की है, तो कितना बज रहा है? आप समय देखो, 8:20, 8:20, इतना समय हो रहा है, ठीक है। अब इसी का अगर हम यहाँ पे बनाएंगे इधर वाटर इमेज, तो ये घड़ी क्या हो जाएगी? उलट जाएगी ऐसी, यानी इसका जो ये वाला सर है ना वो नीचे हो जाएगा, और इसका जो ये वाला पैर है ना ये ऊपर आ जाएगा। क्लियर? लेकिन अभी ये भी जो 3 6 है ये तो वहीं रहेंगे ना, ये नहीं बदलेंगे। 3 9 सॉरी 3 और 9, बाकी ऊपर नीचे हो जाएगा, उसमें कोई मतलब नहीं है, बना रहने दो उसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, क्या देखेंगे बच्चा, कि जैसे ही ये नीचे की ओर आएगा, ऐसे जैसे ही नीचे की ओर आएगा तो हम इसको बेस लाइन मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? बेस लाइन। जबकि उसमें बेस लाइन कौन थी? ये वाली मिरर इमेज में। इसमें बेस लाइन मान ली। आप देख क्या रहे हो कि जो 9 है, 9 के कितना नीचे है ये घंटे वाली सुई, तो 9 के जस्ट थोड़ा सा नीचे, एक जो आ रहा है 9 के नीचे 8 आ रहा है ना, उसी के थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, ऐसा तो है। तो अब अगर इसमें देखें, इसको जब पलटा के ऐसे ऊपर ले जाएंगे तो ये थोड़ा सा ऊपर नहीं जाएगा, देखो, इसको ऐसे उठाओ, ऐसे ले जाओ, तो ये वाली घंटे वाली सुई यहाँ पर आ जाएगी इधर, ठीक है। तो घंटे वाली सुई जो है ये उठ के इसके थोड़ा सा ऊपर ही जाएगी, इसे 9 से थोड़ा सा नीचे है यहाँ पे, ठीक है, इसके यहाँ पे थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, 10 के थोड़ा सा नीचे यहाँ पर, इसमें जब हम किस में देखेंगे इसको बच्चा? वाटर इमेज में देखेंगे। तो घंटे वाली सुई जो है ये थोड़ा सा यहाँ पर आ जाएगी,
ठीक है, ऐसे ये घंटे वाली सुई कुछ ऐसे हो जाएगी। ठीक, क्लियर। जबकि अगर हम बात करें मिनट वाली सुई की, तो मिनट वाली सुई भी देखो यहाँ से देखो कितने पर है, इसे एक स्थान नीचे है तो उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा एक स्थान, ये 3 से 1 स्थान ऊपर, यहाँ पे थी इसके 3 से 1 स्थान ऊपर। ठीक है, ऐसे क्लियर। कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा टाइम। तो कितना दिख रहा है आपको, 9 10, ऐसे समझो 9 के बाद 10। आप वो अंक नहीं लिखेंगे ना तो अंक उलट जाएंगे, इसी को समझिए। 9 के बाद क्या हो जाएगा, ये 10 समझिए, वही 11 12 वैसे समझिए। ठीक है, तो 9 के बाद कितना बज गया, 10। तो यहाँ पे कितना बज रहा है अगर देखा जाए तो 10 बज के 10 मिनट इसमें। क्लियर, बात समझ पाए। तो ये आपको समझ में आया होगा। लेकिन अब एक हमने क्या किया है, यहाँ पर एक और घड़ी बनाई है इसी के जैसे। ठीक है, तो जो एक और घड़ी बनी है उसमें आप देखो कितना समय हो रहा है। अच्छा बताओ इसमें कितना समय हो रहा है, इसमें कितना समय हो रहा है, 8:20 इसमें भी हो रहा है। लेकिन अंतर दोनों में कुछ ना कुछ है, थोड़ा बहुत। देखो है क्या अंतर, क्या अंतर दिख रहा है इसमें और 8:20 वाले और उस 8:20 वाले में क्या क्या अंतर दिख रहा है, ये बताओ। देखो अंतर बस इतना है कि ये असली वाला है, असली वाली। और इसमें क्या माना गया है, इसमें ये माना गया है कि जो घंटे की सुई है वो 8 ही पर है, मतलब विक्षेपण बिल्कुल नहीं हुआ है, ये रियल वाला है। और ये ऐसे भी क्वेश्चन हमने बताया था कि विक्षेपण बिल्कुल ना हुआ तो उसी पर दिया गया, तो विक्षेपण बिल्कुल नहीं हुआ घंटे वाली सुई का। हालांकि जब 20 पर आएगी तो ये विक्षेपित होगी, थोड़ा सा आगे बढ़ेगी इसकी तरह, यही होता है रियल। लेकिन ये वाला भी कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, क्लियर। क्लॉक में हमने आपको बताया था, ये क्लॉक में ही आपको इससे कई बार बता चुके हैं इस तरीके का। तो ये जब 8 पर है, अब क्या होगा देखिए। अब अगर ऐसा है, ये मान के चलें, इस कॉन्सेप्ट को अगर मान करके चलें, ठीक है, 8:20 इसमें भी दिख रहा है, इस कॉन्सेप्ट को अगर मान करके चलें, इस कॉन्सेप्ट को अगर मान करके चलें, तब इसमें वाटर इमेज में जो कितना टाइम बजेगा वो देख लेते हैं। अगर तो उसको देखेंगे तो देखो ये बेस लाइन है हमारी, यहाँ पे बेस लाइन हमारा 3 9 6, यहाँ पे भी होगा 9। सही बनाया नहीं बनाया, ये ठीक है, ये 9 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये बेस लाइन है, इसमें भी देखो बेस लाइन से कितना जस्ट एक जो नीचे है उस पे है, तो वाटर इमेज में जाएगा तो इससे जस्ट ऊपर वाली पर आ जाएगा। दिखाएगा कि नहीं, इससे एक। ठीक है, क्लियर। इसके बाद अब आगे देखो, घंटे वाली सुई जो है जस्ट जो 3 है उससे नीचे वाली जो संख्या है उस पे है, तो 3 से जस्ट ऊपर वाली संख्या पे जाएगा। ठीक है, अब कितना बज रहा है इसमें बताओ, 1 मिनट रुको, 1 मिनट। ये देखो, ये पहले ये देखो 9 बज के यहाँ पे दिख रहा है, 10 मिनट गड़बड़ हो गई थोड़ा सा। 9 बज के 10 पे थोड़ा है, अरे 9 पे थोड़ा सा ऊपर उठी है ना, नहीं बात समझ पाए, उठा दिया गया तो यहाँ 9 बज के 10 मिनट है रियल में, और ये करेक्ट 10 पर आई है, तो यहाँ पे 10 बज के 10 मिनट दिख रहा है। नहीं बात पल्ले पड़ी। देखो इधर ये केवल 10 पर थोड़ा गई है, हालांकि ये वाली जो सुई यहाँ पर कहीं आई होगी तब ऐसा दिखेगा। लेकिन आप थोड़ा सा अगर देखो, ये 9 और 10 के बीच में है, तो 10 कैसे बच जाएगा, तो यहाँ 9 बज के 10 माना जाएगा, 9 बज के 10 मिनट माना जाएगा। बात पल्ले पड़ी कि नहीं। हमने क्या बताया कि जैसे आप इसको पलटाओगे, तो पलटाने के बाद आपने देखा क्या कि 9 और 8 के बीच में रहा है यह वाली सुई घंटे वाली, तो ये 9 पर देखो, ये जब पलट के ऊपर जाएगी तो 10 और 9 के बीच में होनी चाहिए, 10 पर थोड़ा जाएगी, 10 को पार करके थोड़ा जाएगी। अरे भैया 10 को पार करके जाती तब तो 10 बज के 10 मिनट होता, ये 10 पर होती, लेकिन ये ना तो 10 पर तो है ना, 10 और 9 के बीच में है। तो जब 10 और 9 के बीच में घंटे की सुई होती है तो मतलब 9 बज के कुछ मिनट हुए होते हैं, तो 10 और 9 के बीच में ये सुई है घंटे वाली, तो 9 बज के यानी 9 के बीच, 9 को पार नहीं किया है पूरा, तो 9 बज के 10 मिनट, यानी ये वाली सुई 10 पर है तो 9 बज के 10 मिनट हो रहा है। और इसमें देखो, इसमें क्या हो गया है, इसमें जो घंटे वाली सुई है वो पार कर गई है 9 को पूरा, और 10 पर आ गई। किस पे आ गई है, 10 पर। तो जब 10 पर आएगी वो वाली सुई वहाँ पे पहुँच गई है उधर, 10 बज के 10 मिनट इसमें हो रहा है। बात समझ पाए। तो वास्तव में ये रियल घड़ी है, और ये जो माना हो ये उसको घड़ी है। तो इस तरीके से, यानी अगर कभी घड़ी में 8 बजकर के 20 मिनट का समय हुआ हो, ठीक है, तो उसका वाटर इमेज यहाँ पर 9 बज के 10 मिनट दिखाएगा। लेकिन दूसरी तरफ 8 बज के 20 मिनट अगर हो रहा हो तो कुछ क्वेश्चनों में 10 बज के 10 मिनट दिखाएगा। बात समझ पाए। तो सही किसको माना जाए, दोनों सही हैं।
दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। लेकिन अब अगर हमें पेपर में करना होगा तो पेपर में कैसे क्या है, दोनों को बनाते घूमेंगे इस तरीके से, और बनेगा भी तब भी हम समझ नहीं पाएंगे, इतना वो तिकड़मबाजी इसमें है, ठीक है। बात समझ पाए? तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक। बात समझ पा रहे कि नहीं? हम इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, फिर नहीं निकल रहा तो इसके लिए क्या किया जाता है बच्चा, देखो इसके लिए क्या करते हैं, जब भी कभी वाटर इमेज दिया गया हो, तो वाटर इमेज में समय दिया गया है तो नोट में आप याद कर लें, वाटर इमेज का समय दिया गया हो तो हमेशा 17:30 में से घटाते हैं। किससे घटाते हैं? 17:30 में, या फिर 17:30 से अगर आंसर नहीं आ रहा है तो 17:90 से घटाते हैं। दो है, पहला तो आप इससे घटाओगे 17:30 वाले से, ठीक है। तो अगर इसको 17:30 से घटा के देखो, हमारा समय था 8:20। कितना है? 8:20। तो 17:30 से घटाओ, तो 8:20 को 17:30 से घटाओगे तो 8:20 कितना आ जाएगा? 10 मिनट तो इधर आ जाएगा, और 17 में से 8 गया, कितना बचेगा? 9 10 आ गया। तो ये वाला तो आंसर आ गया, ये पहले वाला आ गया। लेकिन अब तो यो कैसे ही है, तो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है तुम्हें पूछ दे कि 8:20 वाला जो है इसका वाटर इमेज क्या होगा, तो तुमने 17:30 से घटा दिया, आंसर आ गया 9 10, और 9 10 वो आंसर है नहीं, ऑप्शन ए में नहीं है। तो जब नहीं है तो फिर क्या करेंगे, इसमें हम इसमें एक जोड़ देंगे, 1 घंटा क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 1 घंटा जोड़ेंगे तो 10:10, यानी ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन में हो सकते हैं। अगर देखिए या तो ये होगा या तो ये होगा, तो अगर ये नहीं मिल रहा है तो 1 घंटा बढ़ा के जोड़ दो, 10:10 आ जाएगा। अगर ये है तो इसको टिक कर दो, अगर ये है तो इसको टिक कर दो, अगर दोनों दिए हैं तो फिर किसको टिक करें, तो ये ज़्यादा सही वाली घड़ी है, तो ये 9 10 वाला टिक करेंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? ठीक है। तो इसको आप ये ट्रिक के रूप में हमने बताया, आप कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं और उसी पर ये ट्रिक लगा के देखेंगे। ये समझाने के लिए कॉन्सेप्ट हमने आपको समझा दिया है कि ये देखो तुम्हारा रियल घड़ी है, और जब घड़ी का जरा घंटे की सुई का जरा भी छेपड़ ना हो तब आपका ऐसे आंसर आ जाएगा, अभी छेपड़ है तो आंसर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो 2 आंसर आते हैं वाटर इमेज में, कितने आते हैं? 2। और दोनों के लिए ट्रिक हमने आपको बता दी। आप मेन रूप से पहले किससे घटाएंगे? 17:30 से। 17:90 से कभी घटाते हैं वो बाद में दिखाएंगे। तो 17:30 से हम लोग मेन रूप से इसको घटाते हैं। तो पहले आप इसको छाप लो, अब फिर हम इस पर जुड़े हुए क्वेश्चन कराते हैं, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। देखो, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1, कुछ 4 क्वेश्चन दिए हैं, आप इनको देखेंगे और समझ में आ जाएगा पूरा। जैसे 7:25 हो रहा है किसी घड़ी में और उसका वाटर इमेज पूछा है आपसे, तो 7:25 है, तो हमने आपको बताया कि ट्रिक बस क्या लगाना है, 17:30 से घटाना है। तो 17:30 से घटाएंगे, 17:30 में से घटाओ 7:25, इधर आए, 17:30 में से 7:25 घटाओ तो घटेगा 30 में 25 गया, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10:05। कितना आ जाएगा? 10:05। वाटर इमेज कितना आएगा? 10:05। लेकिन 10:05 आया जरूर है, लेकिन इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा। क्या कर जोड़ना पड़ेगा? 1 घंटा जोड़ना। ये भी आंसर हो सकता है दिया हो, ये वाला भी, ये तो ये वाला है एग्जैक्ट वाला, ये वाला आंसर के लिए 1 घंटा इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो एक आंसर ये भी हो सकता है, और करके 1 जोड़ दें इसमें तो 11:05, ये भी ऑप्शन हो सकता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला देखिए, अगला जो है 8:40। अब देखो 8:40 को अगर 17:30 से आप घटाओगे, 17:30 से आप घटाओगे 8:40 तो नहीं घटेगा। देख रहे हो, ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है। बात समझ पाए? यहाँ पे दाई वाई लेके नहीं करेंगे, बात समझ पाए? तो समय दिया है मिनट का, तो इससे नहीं घटेगा। तो फिर क्या करेंगे, इसको हम लोग 17:90 से घटाएंगे। किससे घटाएंगे? ठीक है, किससे घटाएंगे? 17:90 से। तो 17:90 से घटाएंगे और 8:40 कितना आ जाएगा? 50, 9:50 कितना आ जाएगा? 1 घंटा जोड़ के निकालेंगे तो एक और समय आ जाएगा 10:50, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन 9:20। तो 9:20 को सॉल्व करने के लिए, 9:20 है यानी 17:30 से घट जाएगा, तो 17:30 9:20 10 आ गया, इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 8, ठीक है। 8:10, लेकिन 1 घंटा और जोड़ो तो एक समय और आ जाएगा 9:10। लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, 2:30 बज रहा है, ये 2:50, सॉरी। तो 17:90 से घटाएंगे। किससे घटाएंगे इसको? 17:90 से घटा देंगे। किससे घटा देंगे बच्चा? 17:90 से घटा देंगे। अब 17:90 से घटाएंगे इसको तो 2:50, 0,
और ये कितना बचेगा 4, इसको हटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1540। ठीक है, अच्छा 1540 कितना हो जाएगा, उसको जोड़ 340, आंसर हो जाएगा। 1 घंटा जोड़ देंगे 440, ठीक है, 1 घंटा जोड़ देंगे, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए, आंसर आ जाएगा तुम्हारा इसका। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आते हैं वाटर इमेज में। वाटर इमेज के क्वेश्चन आपको समझ में आए, ठीक है, कुछ इस तरीके से इनको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे आधारित। यहाँ पे क्वेश्चन है, ऐसे देता है क्वेश्चन, हम आपका स्क्रीन पे लगा देंगे, इसमें वीडियो में आप देख लेंगे। यदि एक घड़ी में अंकों के स्थान पर बिंदुकृत निशान मौजूद हैं, अंकों के स्थान पर बिंदुकृत निशान मौजूद है, हमेशा याद रखना कि वाटर इमेज में जो क्वेश्चन आएगा वो वही वाली घड़ी में आएगा जिसमें पॉइंट पॉइंट मौजूद है, ठीक है। तो यदि घड़ी में वास्तव में 6:30 हो रहा है, तो किसी क्षैतिज दर्पण के सामने खड़ा करके रखा जाए, क्षैतिज समझ गया, क्षैतिज दर्पण के सामने खड़ा करके रखा जाए, यानी वाटर इमेज वाला पूछ रहा है, तो इस घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में कितना बचता हुआ प्रतीत दिखेगा। तो बस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये देख लेंगे, जो भी अपना क्वेश्चन हम डाल के देख लेंगे। तो कितना कर रहा है 6:30 हो रहा है, कितना हो रहा है 6:30 घड़ी में हो रहा है, ठीक। तो बस इसका हमें दर्पण प्रतिबिंब निकालना, लेकिन कौन वाला, जो हॉरिजॉन्टल दर्पण हो। तो हॉरिजॉन्टल दर्पण यानी मिरर, ये वाटर इमेज ये तो होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 17:30 से घटाएंगे। किससे घटाएंगे, 17:30 से घटाएंगे। तो 17:30 से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0 0, और इससे घटाएंगे तो 11, यानी 11 बच जाएगा। लेकिन एक और टाइम आएगा, तो इसमें ऑप्शन में देखो दिन का है, का दिन का है। एक ऑप्शन में दिन का है 12:30, बी ऑप्शन दिया है 12 बजे, सी ऑप्शन दिया है 6:30, और डी ऑप्शन दिया है 11:05। तो कौन सा आंसर आएगा, ये आएगा क्या, नहीं आएगा। एक जोड़ करके निकालेंगे तभी तो आएगा, एक जोड़ेंगे तो 12 बच जाएगा, ठीक है, यानी बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है, क्लियर। देखो अगला क्वेश्चन फिर से कह रहा है कि यदि एक घड़ी में अंकों के स्थान पर बिंदु के निशान मौजूद है, यदि घड़ी में वास्तव में 1:25 हो रहे हैं, तो किसी क्षैतिज दर्पण के सामने खड़ा करके रखा जाए तो घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में कितना बचता हुआ प्रतीत होगा। तो ठीक वैसा क्वेश्चन है क्वेश्चन हमारा। तो कितना बज के हो रहा है टाइम, 1:25, कितना हो रहा है 1:25, किससे घटाएंगे 17:30 से, किससे घटाएंगे 17:30 से। तो 17:30 से घटाएंगे तो आ जाएगा 05, और इधर घटाएंगे तो 16:05, और 16:05 में 16 मतलब कितना होता है 4:05, कितना हो जाएगा 4:05। 4:05, देखो ऑप्शन में है क्या 4:05। ए नंबर ऑप्शन है 5:05, बी ऑप्शन है 5:25, सी ऑप्शन है 4:10, और डी ऑप्शन है 5:10। तो नहीं है, जब नहीं है तो एक जोड़ के निकालो, तो 5:05 ऑप्शन में है, किस में है, ए नंबर में, ठीक है, ये वाला हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन अगला क्या है, क्या कह रहा है कि यदि एक घड़ी में अंकों के स्थान पर बिंदु के निशान मौजूद है, यदि घड़ी में वास्तव में 4:40 हो रहे हैं, कितना हो रहा है 4:40 हो रहा है, वास्तव में 4:40 हो रहे हैं, तो किसी क्षैतिज दर्पण के सामने, इसे क्षैतिज दर्पण बोल रहा है, वाटर इमेज भी कह सकता है, ठीक है, पर वो भी कह सकता है, इसे खड़ा करके रखा जाए तो इस घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में कितना बचता हुआ प्रतीत होगा। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे है 4:40, 4:40, 17:90 से घटाओ, किससे घटाओ 17:90 से, तो घटाओगे तो बच्चा आ जाए कितना, 90 में 40 घटाएंगे तो 0.5 50, इससे घटाएंगे तो 13, तो 13:50, तो 12 और 1 13, 1:50, कितना आ जाएगा 1:50। देखो ऑप्शन है में है क्या, बिल्कुल है, ए नंबर ऑप्शन में है 8:20, बी में है 2:45, सी में है 1:50, सी में क्या है 1:50, तो इसी में से यही मिल जाएगा। अगर ये ना होता तो एक जोड़ के निकाल लेते, ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन में आ जाएगा, आंसर हो गया। अगला फिर से देखो, फिर से क्वेश्चन नंबर 4 के तहत आ जाएगा इसी तरीके का। यदि एक घड़ी में अंकों के स्थान पर बिंदु के निशान मौजूद है, यदि घड़ी में वास्तव में 7:55 हो रहा है, कितना हो रहा है 7:55, कितना हो रहा है 7:55 हो रहा है, तो किसी क्षैतिज दर्पण के सामने इसे खड़ा करके रखा जाए तो घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में कितना बचता प्रतीत होगा। कोई नहीं, 7:55 है तो 17:90 से घटाएंगे, किससे घटाएंगे 17:90 से घटाएंगे, 17:90 से घटाएंगे, 5 में 5 गया 5, इधर कितना बचेगा 8 में 5 गया 3, 17 में 10, 10:35, कितना हो रहा है। देखो ऑप्शन में है क्या 10:35, तो ए नंबर ऑप्शन में है 5:05, बी में 6:55, सी में 10:40, डी में 11:35 नहीं है, तो इसका मतलब इसमें जोड़ना पड़ेगा, एक जोड़ेंगे तो 11:35 आ जाएगा, जो कि डी नंबर ऑप्शन में सही है, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5वां देखो, कह रहा है यदि एक घड़ी में अंकों के स्थान पर
बिंदुगत निशान मौजूद है, ठीक है। यदि इस घड़ी को क्षैतिज दर्पण के सामने रखा जाए और इस घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में बोल रहा है, लेकिन ध्यान रखना दर्पण कौन वाला, क्षैतिज वाला मतलब वाटर इमेज की बात कर रहा है। 9:45 हो रहे हैं, तो घड़ी में वास्तविक समय कितना बजेगा? 9:15, 9 बज के कितने मिनट हो रहे हैं? 15। तो घड़ी में कितना समय, कोई दिक्कत नहीं, हम घटा लेंगे। 17:30 से घटाएंगे तो 15 आ जाएगा, और इधर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 8:15 ना। तो घड़ी में वास्तव में 8:15 समय हो रहा होगा। ऑप्शन में दिया है क्या? 8:15 दिया है, बी नंबर। ए नंबर ऑप्शन है 3:45, बी नंबर ऑप्शन है 8:15, तो बी नंबर ऑप्शन में हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन होते हैं, हमने आपको ये कुछ क्वेश्चन जो है ये करा दिए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, आप इसको आराम से देख करके कर लेंगे। इस तरीके से हमारा जो पूरा क्लॉक चैप्टर है, हमने सारे टाइप जो है उसके पढ़ लिए, ठीक है। हमने आपको बताया क्लॉक चैप्टर में लगभग 3 टाइप हमने आपको बताए थे कि पहला जो टाइप होता है वाटर इमेज, ठीक है। हालांकि हमने सबसे लास्ट में आपको बताया है ये वाटर इमेज, क्योंकि ये सरल है, आसान है, इसको इसलिए सबसे लास्ट में बताया है। तो सबसे पहला टाइप यही होता है वास्तव में, ज़्यादातर टीचर्स जो है यही को पहले पढ़ाते हैं, वाटर इमेज और मिरर इमेज को। ये सबसे आसान है तो सबसे बाद में बता दिया, बड़े बड़े लोगों को पहले मार दिया, बात समझ पाए, ये सरल सा है। तो वाटर इमेज और मिरर इमेज, ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद ऑन डिग्री पर आधारित क्वेश्चन, तो हमने ऑन डिग्री से शुरू किया था, और ऑन डिग्री पर आप लोगों ने देखा कितने टाइप होते हैं, कई सारे टाइप थे, आपने उसको देखा होगा। इसके बाद फिर लास्ट जो टाइप था वो कौन सा था? घड़ी का स्लो होना या फास्ट होना। तो लगभग हमने सारे टाइप लगभग कवर कर दिए हैं, जितने भी लगभग अभी तक पूछे गए एग्जामों में। अब देखो क्लॉक एक ऐसा चैप्टर है कि इसमें फिर भी हो सकता है कि नए वैरायटी का क्वेश्चन बन जाए, लेकिन हमने पूरा प्रयास किया है कि सारे टाइप जितने भी हैं जो पूछे जाते हैं, ज़्यादातर जो नहीं भी पूछे जाते हैं वो भी कवर कर दिए। तो पूरा एक तरीके से आज से तुम्हारा क्लॉक चैप्टर है पूरा कंप्लीट है। इन्हीं टाइपों को बार बार आपको बस इसकी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप क्लॉक क्यों बोलते हैं बार बार, या फिर कैलेंडर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो आराम से इसको भूल जाएंगे, बात समझ पाए। और साथ ही साथ और क्या होते हैं कि जैसे कैलेंडर चैप्टर हो गया, क्लॉक हो गया, तो इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करने के कई मेथड होते हैं, बात समझ पे। कोई टीचर कोई दूसरा बता रहा है, कोई दूसरा तरीका बता रहा है, तो इसलिए और कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को इन चैप्टर्स में। लेकिन आपको क्या करना है, जो हमने आपको बताया इन्हीं को बार बार रिकॉल करते रहना, और इसी पर आधारित आप जो है क्वेश्चनों को लगाओगे, ठीक है, क्लियर। फिर हम लोग नए चैप्टर में मिलते हैं रीजनिंग के।